बिहार दिवस के मौके पे बिहार कितना खूबसूरत है, गांधी मैदान में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है तब बिहार का एक मैप लगाया गया है इस साइड में, और तमाम लोग आके अपना अपना जिला खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमारा जिला कहाँ है, और तमाम लोग यहाँ फोटो भी खिंचा रहे हैं। लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जिस जगह पे आप करोड़ों रुपया ये दिखाने में खर्च कर रहे हैं कि बिहार कितना खूबसूरत हो गया है, और तमाम लोग जब आके अपने ज़िला में अपना ज़िला खोजना चाह रहे हैं और फ़ोटो लेना चाह रहे हैं, तब मैं उन्हीं तमाम लोगों से जब पूछूंगा कि क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं, तो ज़्यादातर लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। और इसका हम एक छोटा सा डेमो लेते हैं। इधर आइए, आप बहुत मुस्कुरा रही है, पहचानती हैं उनको? No, I don't. नहीं I जानती। don't know. बिहार से ही है ना? Yes, yes. आप जानती हैं उनको? आप जानती हैं? नहीं जानती है। आप जानते हैं सर? किसको? वो जो लड़की वहाँ खड़ी है, जानते हैं? नहीं जानते। 99% लोग नहीं जानते होंगे। आप जानते हैं? नहीं सर। किस जिला से हैं? हम वैशाली जिला से। वैशाली जिला से। आप किस जिला से हैं? पटना जिला। जानते हैं? नहीं जानते, बिहार में है, बिहारी होगी। बस इतना ही जानते हैं। बहुत बढ़िया। और आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। और मैं कितने भी लोगों से पूछूंगा, नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप आके गलत थराई कर दीजिएगा तो लोग जान जाएंगे, आके गाली गलौज कर दीजिएगा तो भी लोग जान जाएंगे। यानी कि आप कोई भी चीप तरह का अगर कदम उठा देंगे तो सेलिब्रिटी बन जाएंगे। लेकिन बिहार की एक बेटी जो बिहार को रिप्रेजेंट करती है, उसको यहाँ कोई नहीं जानता है, जिसकी खबर जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ 24 आज तक सब पे चला है। और किस किस न्यूज़ पे चला है? न्यूज़ 18, मतलब सारे बड़े लगभग सब पे चल गया है। उस लड़की को यहाँ कोई नहीं जानता है। कुंदन जी, एक बार सबके चेहरे दिखाइए। और ये दिखाने का ये मतलब है कि मैं बता सकूं बिहार सरकार को, बिहार के लोगों को बता सकूं कि ये वो लड़की है जिसके नाम एक अद्भुत कारनामा है। और एक बार मैं फिर से इंटरव्यू एक बार पहले ले चुका हूं, इसलिए मैं खुद नहीं बताऊंगा, ये खुद बताएंगी कि कौन कौन सा रिकॉर्ड आपके नाम पे है। सबसे बेहतर उपलब्धि में से एक है जो है कि माउंट एकोंकागुआ, जो सेकेंड एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, और उस पीक को, जो कि साउथ अमेरिका की हाईएस्ट वन पीक है, और उस पीक को विदाउट पोर्टर एंड गाइड सपोर्ट के सबमिट करने वाली मुझे भारत की पहली बेटी बनने का सौभाग्य मिला। भारत की पहली बेटी, जितने बिहार के लोग हैं एक बार सुनेंगे कि भारत की ये पहली बेटी है जो बिहार से है, जिसने कि सेकेंड एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड इस लड़की के नाम है। और उस लड़की को बिहार में ही लोग नहीं जानते हैं। अब आगे बताइए। उसके अलावा मैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जो कि 7 समिट में 4th प्लेस रखती है, उस पीक को स्केल करने वाली बिहार से पहली कैंडिडेट बनी। इन सब के अलावा मैंने जितने भी कोर्सेज होते हैं माउंटेनियरिंग फील्ड में, मैंने वो सब कुछ किया है। इन सब के अलावा भी, पर्वतारोहण क्षेत्र के अलावा भी, मैंने पैरा जंपिंग यानी उड़ते हुए हवाई जहाज से कूदना, या फिर एक बार फिर से सुनिए ताकि सभी लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उन सबको पता चले कि ये लड़की को अगर आप एरोप्लेन पे बैठा दें और वहां से कहा जाए कि तुम जंप कर जाओ, तो ये कम हाइट में दिखने वाली लड़की बिना डर के उस पर से कूद सकती है और इसको कुछ नुकसान नहीं होगा। अब आगे बताइए। इसके अलावा मैंने एयरक्राफ्ट भी उड़ाया है एज ए को पायलट बिहटा स्टेशन से। और इन सब चीज़ों के अतिरिक्त मैं कराटे से इंटरनेशनल प्लेयर रही, और कराटे से इंटरनेशनल प्लेयर रही, साथ में ब्लैक बेल्ट, सेकंड ब्लैक बेल्ट। अब अक्षय कुमार को, जिस अक्षय कुमार पर जब भी बात होती है तो उनको ब्लैक बेल्ट बताया जाता है। बिहार की बेटी के नाम भी वो रिकॉर्ड है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। बताइए। मेरा यही कहना है कि वो मैं बताऊंगा कि आपका क्या कहना है। जो आपका रिकॉर्ड है आपने बता दिया। जी हाँ, जी हाँ। अब ये कहने का ये मतलब है कि ये अब एवरेस्ट फतह करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार कह रही है कि हमारे खेल में एवरेस्ट फतह करना है ही नहीं। यानी जिस तरह से क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, पोलो, मार्को पोलो का खेल खेला जाता है, उस तरह से पर्वतारोहण करने वाला खेल हमारे यहाँ शामिल नहीं है। इस वजह से ये लड़की एवरेस्ट फतह नहीं कर सकती। और दूसरा कारण ये है कि एवरेस्ट फतह करने के लिए तकरीबन कितने लाख रुपए की ज़रूरत है? टोटल 35 लाख की नीड है। 35 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो इसके पास नहीं है और बिहार सरकार दे नहीं सकती। और यहाँ खड़े किसी भी लोग से मैं वो डोनेशन नहीं मांगता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है कि लोग दें।
35 लाख का मैं ब्रेक करना चाहूँगी, जिसमें कि $11,000 जो है नेपाल गवर्नमेंट को जाना है, अराउंड 7 लाख के अराउंड इक्विपमेंट्स और गियर का लगना है, और उसके बाद फिर इंश्योरेंस होगा 1 करोड़ का जो अराउंड 1 लाख का होगा, और इन सब चीज़ों के अलावा ट्रैवलिंग और एजेंसी को फॉर लॉजिस्टिकल सपोर्ट। ये सारी चीजें मैं एक बार बता चुका हूँ, ये जो बता रही हैं सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, और उसको लगभग 30-35 लाख लोगों ने देखा भी है, और इसके बाद बहुत लोगों ने डोनेशन भी दिया। जब आप पहली बार आए थे तब लगभग 25% से भी कम था, लेकिन थैंक्स टू योर प्लेटफॉर्म एंड गिविंग मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि आज कहीं ना कहीं ये अमाउंट जो है लगभग 20 लाख के आसपास आ गया है, तो 50% से ऊपर हो गया है, और बस थोड़ी सी कम रही है अमाउंट 35 लाख। अब मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि एक छोटा सा चैनल, एक छोटा सा क्रिएटर अगर आवाज़ उठा के उस लड़की को कम से कम उस काबिल बना सकता है कि आप जो कर रही हैं वो कीजिए, तो अगर सरकार चाह जाती तो क्या नहीं कर सकते। वहाँ पे लेक्चर चल रहा है कुछ मंत्री लोगों के, और बिहार को दिखाने के लिए बिहार कितना खूबसूरत है, मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया गया होगा, लाखों करोड़ों खर्च किया गया होगा, फिर भी लोग नहीं, ना तो लोग इस लड़की को जानते हैं और ना ही बिहार सरकार को कोई दिलचस्पी है। तो ये न्यूज़ कवरेज करने का बस मेरा यही मतलब था कि आप ढंग से जान सके कि बिहार खूबसूरत है, ये दिखाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन जो लोग बिहार को पूरे देश स्तर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया जाता। अब इस पर हम लोगों का मंतव्य लेंगे कि लोग क्या कहना चाहेंगे। भागिए तो बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल मत भागिए, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हैं भागना शुरू करते हैं। आप ही बताइए इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि वी शुड रियली सपोर्ट द रियल टैलेंट ऑफ एनी स्टेट, चाहे वो कोई भी हो, तो वो रियल टैलेंट जब तक उभर के नहीं आएगा तब लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगी कि ये सपोर्ट करना चाहिए। अब आखिरी में जो कुछ कहना चाहती हैं वो कहिए। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जब मैं विदाउट आपके प्लेटफॉर्म के, इट मीन्स बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पे खेल की क्या कह सकते हैं स्थिति है, ये सब भी आज पूरा देश दुनिया जान रहा है। अगर ईशान किशन अगर बिहार से किसी ने कुछ भी किया है तो अपने दम पे किया है, सरकार के दम पे किसी ने कुछ नहीं किया, चाहे वो हीरो बना हो, चाहे वो क्रिकेटर बना हो, चाहे कुछ भी किया हो। तो मेरा कहना ये है कि अगर इतनी अच्छी उपलब्धि माउंटेनियरिंग फील्ड में बिना आपके प्रोविज़न के, बिना आपके प्लेटफॉर्म के इंटरनेशनल लेवल तक मैं ले जा सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि आपके बिहार के लिए या बिहार से कोई पहले सिविलियन डॉक्टर ऐसा जब कोशिश कर रही है तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करना चाहिए, और डेफिनेटली मैं करके दिखा सकती हूँ। तो बस इतना ही मेरा सरकार से गुजारिश। और हम तमाम बिहार वासियों की आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप एवरेस्ट फतह कीजिए और बिहार का नाम देश नहीं पूरे विश्व में ऊंचा कीजिए। एक बार इस बात पर ताली बजा दीजिए। आपने मेरा नाम जिक्र ही नहीं किया। इनका नाम मिताली प्रसाद है। एक बार मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजें छूट गई, क्योंकि एक बार मैं एक्चुअली मेरा नाम मिताली प्रसाद है, और उसको अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे, और जिनको भरोसा नहीं होगा एक बार नाम गूगल पे डाल लीजिएगा मिताली प्रसाद, आपको समझ में आ जाएगा कि जो लड़की यहाँ पे खड़ी है वो लड़की कौन है। नहीं, एक अच्छी बात यह है ना कि लोग गूगल पे जब अपना अकाउंट बनाते हैं ना तो अमाउंट दे करके प्रॉपर एक अकाउंट बनता है, और बहुत लोगों का अकाउंट बना हुआ है मिताली के नाम से, लेकिन आज वो अकाउंट जो है वो नीचे आ रहा है और मेरी प्रोफाइल ऊपर आ रही है, जबकि मेरी कोई अकाउंट ही नहीं है। फिर भी बाकी आप निर्णय लीजिएगा क्या सही है क्या गलत, कितना झूठ कितना सच और कैसे है कैसे नहीं। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।